नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। बिहार में सिर्फ 24 घंटे में दो तीन बड़ी बातें हुई हैं जिस पर मैं इस वीडियो में आपसे बात करना चाहता हूं। पहली बात तो ये हुई कि लालू यादव राजद के अध्यक्ष वो राज्यपाल से मिलने के लिए चले गए। नए राज्यपाल आए हैं आरिफ मोहम्मद खान केरल से, उनसे मिलने के लिए गए और उनके साथ राबड़ी देवी भी थी, तेजस्वी यादव भी थे। इन लोगों ने मुलाकात की राज्यपाल से। एक तो ये, दूसरा कि उसके बाद लालू यादव ने खुला ऑफर दे दिया नीतीश कुमार को। आज वो ऑफर दिया कि नीतीश कुमार के लिए हमारे दरवाजे खुले हुए हैं। तो एक तो बात ये, दूसरी बात ये कि तेजस्वी यादव ने नए वर्ष पर कल बिहार वासियों के नाम एक लंबा पत्र लिखा और उस पत्र में उन्होंने बहुत साफ साफ लिखा है कि ये जो सरकार है, नीतीश सरकार, ये थकी हुई हारी हुई सरकार है। अब इसके जाने का समय आ गया है। और बिहार वासियों को उन्होंने कहा कि आप निराश मत होइए, हताश मत होइए। बस इसी साल 2025 जो है वो इतिहास रचने जा रहा है और इसी साल विकास का नया सूरज उगने वाला है। तो ये तेजस्वी यादव कुछ दूसरी भाषा में बात कर रहे हैं। और तीसरी बात हम करेंगे कि क्या अगर नीतीश कुमार चाहें भी पलटी मारना तो राज्यपाल वो संभव होने देंगे? क्योंकि ये आरिफ मोहम्मद खान जी हैं राज्यपाल। ये मतलब केरल में इनकी जो भूमिका रही है वो सब लोग जानते हैं लोग। और आजकल राज्यपाल की भूमिका बहुत बढ़ गई है। कहीं तो 5 बजे सुबह भी शपथ दिला दिया जाता है, बहुमत नहीं रहने के बाद भी। और उसके बाद वो 2 दिन के बाद भले ही इस्तीफा दे दें, लेकिन उनको शपथ दिला दिया जाता है मुख्यमंत्री का। तो क्या आरिफ मोहम्मद खान की भूमिका होगी और नीतीश कुमार के सिर्फ चाहने से वो पलटी मार सकेंगे और नई सरकार बन जाएगी? इन 3 चीज़ों पर हम बात करेंगे। तो क्या लालू यादव और तेजस्वी यादव, लालू तो कुछ बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि खुलेआम ऑफर उन्होंने दे दिया कि दरवाज़ा खुला है नीतीश कुमार के लिए, और तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि ये सरकार थकी हारी हुई है, इसके जाने का समय आ गया है, बस थोड़े समय आप इंतजार करिए। तो लालू और तेजस्वी की भाषा में फ़र्क है। एक ऑफर दे रहे हैं और एक कह रहे हैं कि संघर्ष के लिए तैयार होइए, बदलाव के लिए तैयार होइए और बदलाव इस साल हो के रहेगा। तो दोनों दो भाषा बात कर रहे हैं। तो क्या लालू यादव और तेजस्वी यादव में विचारों को लेके, रणनीति को लेके कोई फ़र्क है? दोनों दो तरह से सोच रहे हैं, या कि ये जानबूझ करके ही लालू यादव एक अलग संदेश देना चाह रहे हैं और तेजस्वी यादव एक अलग संदेश देना चाह रहे हैं? और मामला अभी फाइनल नहीं हुआ है और इसीलिए वो बीच में दोनों विकल्प साथ में रखना चाहते हैं कि अगर भविष्य में नीतीश कुमार पलटी मारना चाहें तो लालू यादव ने ऑफर दे दिया कि दरवाज़ा खुला हुआ है, और तेजस्वी यादव जो बोल रहे हैं कि बदलाव होके रहेगा, ये थकी हारी सरकार है, विजन नहीं है इसके पास, कोई दृष्टि नहीं है। लंबा पत्र उन्होंने कल बिहार वासियों के नाम लिखा। तो तेजस्वी यादव कुछ और बात कर रहे हैं। तो वो शायद ये देख रहे हैं कि अगर नीतीश कुमार नहीं पलटते हैं तो नीतीश के खिलाफ जो इतने समय से वो बोल रहे हैं, यात्राएं कर रहे हैं, तो वो अपना वो जो मेहनत है उसको कंटिन्यू रखना चाह रहे हैं। उस धारा को, नीतीश सरकार के खिलाफ जो उनकी आवाज़ है, मुखर आवाज़, उसको कमज़ोर नहीं पड़ने देना चाह रहे हैं कि अगर वो पलटी नहीं मारे तो हम जिस रास्ते चल रहे हैं उसी रास्ते से हम चुनाव लड़ेंगे। तो क्या ये दोनों लोग, एक पिता और पुत्र, दोनों सोच समझ के एक ही रणनीति का दो हिस्सा है ये कि लालू यादव कुछ बोलें और तेजस्वी यादव कुछ बोलें? तो एक तो ये लग रहा है। और एक जो लालू यादव ने कहा कि ऑफ़र दे दिया नीतीश कुमार को, खुलेआम ऑफ़र दिया कि उनके लिए दरवाज़ा खुला हुआ है। देखिए, कोई ऑफ़र कब दिया जाता है इस तरह का खुला ऑफ़र? खुला ऑफ़र तभी दिया जाता है जब मामला बिल्कुल स्पष्ट नहीं हो, संभावना हो, बहुत अभी दूर की संभावना लग रही हो, तो आपने एक पासा फेंक दिया, आपने एक विकल्प, एक अपनी बात कह दी कि हाँ वो आगे आएंगे तो दरवाज़ा खुला हुआ है। क्योंकि अगर फाइनल स्टेज में रहता, वो पलटी मारने की तरफ वो तय हो गया रहता, तो अंतिम समय में सत्ता बदलने का अगर होता, तब लालू यादव ये बात नहीं बोलते कि मैंने ऑफ़र दिया है। ऑफ़र देने का मतलब ही है कि वो इधर आए, दरवाज़ा खुला हुआ है, इसका मतलब ही है कि अभी कोई बातचीत नहीं
हुई है, बातचीत पटरी पर। फाइनल स्टेज में तो बिल्कुल नहीं है। ये फाइनल स्टेज में तो सब चुप हो जाते हैं, एकदम कोई कुछ नहीं बोलेगा। पूछेगा भी तो भी, पत्रकार पूछेंगे भी तो वो कहेंगे कि देखिए कुछ दिन में साफ हो जाएगा, जानकारी अब मिलेगी, आपको हम जानकारी देंगे, बदलाव। वो मतलब साफ नहीं बोलेंगे। लेकिन लालू तो खुलेआम ऑफर दे रहे हैं। इसका एक अर्थ ये है कि अभी जो है वो पूरा मामला पका नहीं है। नीतीश कुमार नाराज हैं, पलटी मारेंगे, ये अभी चर्चा हवा में ही है और वो मामला अभी पका नहीं है, तो वेट कर रहे हैं। और इस बीच इन्होंने एक दे दिया। तेजस्वी यादव वो अपना संघर्ष वाला जो रास्ता है, वो शायद उनके मन में ये भी हो कि अभी अगर नीतीश कुमार पलटी मारते हैं और फिर से उप मुख्यमंत्री बनते हैं, डिप्टी सीएम बनते हैं तेजस्वी यादव, तो डिप्टी सीएम बनने पर फिर ये 9 महीने में क्या कर लेंगे। या नीतीश कुमार अगर मुख्यमंत्री का ही पद दे दें, मान लीजिए, हालांकि ये संभव नहीं है, नीतीश कभी मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं छोड़ेंगे और उनके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो छोड़ने नहीं देंगे, तो मान लीजिए कि छोड़ देते हैं, तो भी अगर ये 8-9 महीने का के लिए मुख्यमंत्री बन के तेजस्वी यादव क्या कर लेंगे इतने थोड़े समय में? कुछ बड़ा वो कर नहीं सकते हैं। हाँ, लेकिन तब भी एक फ़ायदा ये होगा कि सत्ता उनके पास रहेगी, सरकार में वो रहेंगे, इसका बेनिफिट उनको मिल सकता है। जैसे वो जो कह रहे हैं कि माई बहन योजना 2,500 रुपया हम देंगे, वो 2,500 अभी ही लागू कर सकते हैं। अगर वो आ गए, पलटी मार गए तो हो सकता है इसको अभी ही लागू कर दें वो, चुनाव से पहले ही। तो ये अभी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं इधर उधर। राज्यपाल की भूमिका, आरिफ मोहम्मद खान, तो जैसा कि मैंने कहा, केरल में वहाँ की सरकार को तो इन्होंने एकदम परेशान करके रख दिया था। मामला सुप्रीम कोर्ट तक चला गया, राष्ट्रपति तक को पत्र लिखा गया, वहाँ की सरकार ने लिखा था। बहुत सारे बिल को जो विधानसभा से पारित हो उसमें हस्ताक्षर नहीं कर रहे थे। बहुत तनावपूर्ण स्थिति थी राजभवन और वहाँ की सरकार के बीच में। तो क्या नीतीश कुमार अगर पलटी मारना चाहेंगे तो इतनी आसानी से सब कुछ यहाँ राज्यपाल होने देंगे? क्योंकि राज्यपाल तो भेजे गए हैं और जो लोग भेजने वाले हैं तो वो जरूर उनका कुछ मकसद होगा, उनका कुछ मूल्यांकन होगा। तो मुझे नहीं लगता है कि अचानक अगर नीतीश कुमार कुछ फैसला लेना चाहें, पलटना चाहें, तो उसमें मददगार होंगे आरिफ मोहम्मद खान। राजभवन मदद करेगा उनको। मदद करने की बात तो नहीं है, बल्कि परेशानी भी हो सकती है राजभवन से अगर सरकार बदलने की बात होगी तो। लेकिन ये सब कुछ भविष्य में है और अभी की बात यही है, वर्तमान की बात यही है कि राज्यपाल के रूप में आरिफ मोहम्मद खान साहब ने शपथ ले ली है। पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने उन्हें शपथ दिलाई है और लालू यादव ऑफर दे रहे हैं। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बदलाव के लिए 2025 में तैयार रहिए। ये थकी हारी हुई सरकार है, डूबती हुई सरकार है और जल्दी ही विकास का, नए बिहार का सूरज उगने वाला है, उसके लिए तैयार होइए। और कह रहे हैं कि निराश मत होइए, बस आप थोड़ा इंतजार करिए और इस बार हम सबको मिल के नई सरकार लाना है। और वो भी कहते हैं, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान। ये वो तेजस्वी यादव ने जो बिहार वासियों के नाम पत्र लिखा है उसमें ये लाइन भी उन्होंने लिखी है। अब ये सन्मति किसको कह रहे हैं कि सद्बुद्धि किसको मिले, नीतीश कुमार को मिले या किसको मिले, या बिहार की जनता को, या खुद के लिए, किसके लिए कह रहे हैं ये स्पष्ट नहीं है। लेकिन वो ईश्वर अल्लाह एक ही है और सबको सन्मति दें भगवान, ये बात वो कह रहे हैं। तो बिहार में कुछ कुछ तो चल रहा है नए साल में और देखिए क्या होता है। आपको क्या लगता है तो कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।